गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत प्यार गुरुजी, आपका आशीर्वाद गुरुजी, शुक्राना। ये सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जो भी हमारे मन में भाव चल रहे होते हैं ना, गुरुजी को वो सारे भाव पता होते हैं और गुरुजी अपनी संगत का बहुत 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 ख्याल रखते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मन्नो। तो अभी क्या होता है कि पहले तो हम हमेशा भगवान जी के आगे जाके अपने मन में जो भी चल रहे होते थे भाव हम उन्हें बताते थे और बोलते थे सारा परिवार सुखी रखो, ये करो वो करो। हम अपने भगवान के आगे जाके बहुत सारी चीज़ें मांग के ऑलवेज आ जाते थे। अब क्या होता है कि गुरुजी के आगे सिर्फ और सिर्फ आप अपना मस्तक चरणों में रखो और बोलो गुरुजी आप देख लो। तो गुरुजी को ना हमारी मन की बात आप किसी भी समय सोच रहे हो ना, गुरुजी हर मिनट हमारे साथ रहते हैं और वो बात कैसे आपकी पूरी हो जाती है और गुरुजी उस समय बताते भी हैं कि देख पूरी कर दी मैंने। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इसी पे मेरी ही लाइफ का एक सत्संग अभी मैं गुरुजी का मंत्र जाप है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं ये जब मंत्र जाप कर रही थी तो मेरे मन में गुरुजी ने भाव डाला होगा, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर भी उन्हीं के थ्रू ही आते हैं। तो ये भाव आया कि अगर मेरे को अब सावन का महीना शुरू हो रहा है और अगर मैं ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करूँगी तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसी को मैं मल्टीपल टाइम्स कर देती हूँ इन प्लेस ऑफ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मन में ऐसा ही थॉट आया और आके चला गया, मैं भूल गई संगत जी। और 2 दिन बाद अचानक से मेरे सामने एक सत्संग आ जाता है जिसमें उन अंकल जी ने बताया कि गुरुजी ने अपने समय में मतलब जब वो फिजिकल चोले में गद्दी पे अपना विराजमान, गुरुजी जब फिजिकल चोले में थे तो गुरुजी ने किसी को उन्होंने मांगा था कि गुरुजी ने कहा कि पाठ करया कर। तो उस संगत ने बोला कि गुरुजी कौन सा पाठ? तो गुरुजी बोले ओम नमः शिवाय। फिर उन्होंने शिव जी सदा सहाय गुरुजी ने बाद में ब्लेस कर दिया उन्हें कि ये मंत्र जाप करा करो। तो सारी संगत वहीं बैठ के गुरुजी के दरबार में ही ये वाला मंत्र जाप करती थी और जब वो करते थे ऊंचा ऊंचा बोल के ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, तो बोलते एक संगत के मुंह से ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय बोला तो कुछ लोग ये वाला मंत्र जाप भी करने लगे। और फिर एक दिन एक संगत आंटी ने गुरुजी से ये पूछा कि गुरुजी कुछ लोग मंदिर में बैठ के ये वाला मंत्र करते हैं तो क्या हम इस मंत्र को कर सकते हैं? तो गुरुजी ने आंसर दिया हाँ यही कर लो, मैंने ब्लेस कर दिया। तो गुरुजी ने इस मंत्र को ब्लेस कर दिया था। तो वो अंकल ने अपने सत्संग में मुझे ये समझाया कि ये मंत्र अब कितनी मल्टीपल टाइम्स ओम नमः शिवाय के जाप से मल्टीपल टाइम्स बड़ा हो गया है। तो आप इसका जाप करोगे तो आपको गुरुजी से कनेक्शन जल्दी मिलेगा और हर बातों का आंसर गुरुजी से मिलना शुरू हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे मन के इतने छोटे से भाव को जो बहुत इम्पॉर्टेंट था उसको भी मेरे को क्लैरिटी दी, क्योंकि आप अपने बच्चों का हर मिनट ख्याल रखते हो और उनकी हर बात को सुनते हो, इसके लिए शुक्राना। और संगत जी, जो ये मंत्र जाप है इसमें सच में बहुत बहुत शक्ति है। आप गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी का कनेक्शन है, आपके पास गुरुजी के आंसर्स आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन आप इस मंत्र को ही करिए। गुरुजी का कनेक्शन, गुरुजी अपने आप अपनी संगत को कैसे ब्लेस करते जाते हैं आपको पता भी नहीं लगेगा। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे अपनी लाइफ को तो आपको पता लगेगा कि इस मंत्र से आपका कितना उद्धार हो चुका है और आपने कितनी सीढ़ियाँ बहुत ही आराम से कितने मल्टीपल टाइम्स आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो। स्पिरिचुअल पाथ की जर्नीज़ आपकी कितनी चल चुके हैं, इसके लिए महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और जो काम हमसे ना हो सिर्फ गुरुजी को बोल दो कि गुरुजी आप देखो, आप संभालो, वो काम मिनटों में हो जाता है। उसके बाद आप उस सिचुएशन में मतलब आपको पता नहीं लगता आपका काम कैसे हो गया। सेम ऐसा ही हुआ, एक आंटी जी की कुछ
घर में प्रॉब्लम चल रही थी। आंटी जी ने मुझे बताने की कोशिश करी। गुरुजी बोलते थे कि जब भी आपको कोई संगत अपनी कोई प्रॉब्लम बताती है तो आप उनको हमेशा बोला करो कि आप गुरुजी के पास जाओ। और यही हुआ कि मैंने गुरुजी को मन ही मन बोलना शुरू करा, गुरुजी आप इनकी प्रॉब्लम समझो और आप देखो कि क्या करना है, आपको ज़्यादा पता। तो क्या हुआ कि संगत जी, मेरे को नींद में एक मैसेज रिफ्लेक्ट होता है गुरुजी का, जिसमें मैंने अभी तक नहीं पढ़ा उस मैसेज को दोबारा। उस मैसेज में ये था कि आपको चुप रहना है और आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो गुरुजी थोड़े दिनों में ही अपने आप सबको आपकी तरफ से आंसर दे देंगे, आपको नहीं बोलना है। तो मेरे को इंट्यूशन या टेलीपैथी गुरुजी की इतनी स्ट्रांग हुई नींद में ही कि ये मैसेज उन आंटी को भेज। तो मैंने मन में अभी कुछ सोचती इससे पहले मेरी गहरी नींद हो गई और मैंने वो फॉरवर्ड कर दिया आंटी को। मैं सो गई संगत जी। थोड़ी देर बाद 2-4 घंटे बाद जब मैं अपने होश में थी, मतलब उठी मॉर्निंग में 11-12 बज गए, उन आंटी का कॉल आया मेरे पास। बोलती हैं थैंक यू सो वेरी मच जो तूने मुझे आज मैसेज भेजा। वो मैंने गुरुजी के आगे अरदास रखी थी कि गुरुजी आप ना मेरे को इस प्रॉब्लम से निकालो और इसका सोल्यूशन दो। तो मेरे को उसी टाइम तेरा मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ। मैंने हाथ जोड़ को गुरुजी को थैंक यू करा कि गुरुजी आपने मेरी बात को इतनी जल्दी सुना और आंसर दिया। तो संगत जी, गुरुजी अपने मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली आपको खुद से कन्वे करते हैं। आप खुद गुरुजी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन लगाइए। गुरुजी हर एक को अपनी बातों का आंसर देते हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हैप्पी सावन गुरुजी, हैप्पी सावन संगत जी। सबको बहुत बहुत बधाई हो सावन के महीने की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का मंत्र जाप करते रहिए। और कितनी ही सीढ़ियाँ आप भोलेनाथ गुरुजी के आसपास रहने के लिए अपने और बहुत सारे रास्ते खोलते जाइए। शुक्राना महाराज, शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। इस सत्संग को शेयर करते वक्त कोई भी भूल चुकी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। शुक्राना 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 दात्या।